माँ शक्ति अपने कई रूपों में इतने सारे हाथों को प्रकट करके उसमें अलग अलग शस्त्रों को धारण करती हैं। वो तो माँ शक्ति हैं, वो तो बिना शस्त्रों को किसी का मर्दन कर सकती हैं। चलो एक या दो शस्त्रों से भी मर्दन किया जा सकता है, तो इतने सारे शस्त्रों को एक ही टाइम पर इतने सारे हाथों में धारण करने का क्या अर्थ होता है। और साथ ही में वाहन भी एक ही होता है, पर माँ के वाहन तो हर पॉइंट पे अलग अलग दिखते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है? आज हम इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और समझेंगे कि माँ चंद्र घंटा का रूप हमको क्या सिखाता है। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ अंडरस्टैंडिंग शक्ति। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले। इस वाचक कन्या का नाम श्रुता है और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, जो कि है माँ चंद्रघंटा का दिन। चंद्रघंटा माँ का जो नाम है वो हमें ऐसा लगता है क्योंकि माँ ने चंद्रमा धारण कर रखा है, शंकर भगवान का अर्धचंद्र, इसी वजह से उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। पर इनके नाम में एक और डीप मीनिंग है, जो कि ये है कि चंद्रघंटा में जो घंटा है वो रिप्रेजेंट करता है एक नाद को, जो कि घंटे से ही प्रोड्यूस होता है। जब भी हम मंदिर के घंटे को बजाते हैं तो उसमें से जो नाद प्रोड्यूस होता है उसकी यहाँ पर बात होती है। तो जिन माँ का जो नाद है, जिनकी ध्वनि है, जिनकी आवाज़ हमको चंद्रमा जितनी शीतलता प्रदान करती है, जितना हीलिंग प्रदान करती है, जिनकी आवाज़, जिनकी ध्वनि, वही माँ चंद्र घंटा है। अब मैंने आपको बताया था कि माँ का जो ये नव दुर्गा का रूप है वो आश्रम व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉब्ली एक वुमेन के लाइफ के अलग अलग फेजेस को रिप्रेजेंट करता है, टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करता है। और माँ जो चंद्र घंटा है वो इस रूप में शंकर भगवान से विवाह करती हैं, उनकी अर्धांगिनी बनती हैं, उनकी वामंगी बनती हैं। और यहाँ से शुरू होता है माँ का गृहस्थ आश्रम। अब आपने देखा होगा कि आप चाहे माँ ब्रह्मचारिणी का रूप देखो, शैलपुत्री का देखो, या फिर माँ के बाद के रूप देखो, माँ चंद्र घंटा रूप में और कूष्मांडा रूप में उनके सबसे ज़्यादा हाथ होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि माँ बताती है कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को अपनी सारी कलाओं को यूज़ करना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टफ बताया गया है, क्योंकि यहीं पे व्यक्ति के सबसे बड़ा टेस्ट होता है, जो कि होता है सांसारिकता को और आध्यात्म को बैलेंस करने का। और माँ का जो ये पूरा रूप है ये उसी बैलेंस का रिप्रेजेंटेशन है। माँ चंद्र घंटा के यूजुअली 10 हाथ बताए जाते हैं और उन 10 हाथों में वो जो चीज़ें धारण करती हैं वो शंकर भगवान की साकार शक्तियों का ही प्रतीक होता है। ये है हमारी माँ चंद्रघंटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ अपने साथ एक कमंडल लिए हुए हैं और उनके हाथ में एक जपमाला है। ये वही कमंडल और जपमाला है जो कि माँ ब्रह्मचारिणी रूप में अपने हाथ में लिए खड़ी होती हैं। ये उसी स्थिति शक्ति का रिप्रेजेंटेशन है और वहीं से माँ अपनी ब्रह्मचारिणी रूप में जिस भी चीज़ को अर्जित करती है, चाहे वो तपस्या हो, वो योग हो, वो ज्ञान हो, वो उस अर्जित किए हुए तपस्या, योग और ज्ञान को अपने साथ अपने गृहस्थ आश्रम में लेकर आती हैं और उसी विद्या से अपने गृहस्थ आश्रम को चलाती हैं। माँ का जो कमंडल है उसमें जो पानी है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वो गर्भोदक सागर का या फिर क्षीर सागर का प्रेजेंटेशन होता है। अब माँ इतनी बड़ी आइकॉनोग्राफी को संभालती कैसे है वो उनके बाकी के हाथों से पता चलता है। अब इससे पहले मैं और ज़्यादा इसमें डेल्व इन करूँ, सबसे पहले एक बेसिक चीज़ जानते हैं कि हमने कहा कि माँ के हाथों में जो चीज़ें हैं वो शंकर भगवान की शक्तियों को साकार रूप से बताती हैं। तो शंकर भगवान की शक्तियाँ क्या हैं? पहली बात तो हम जानते हैं कि शंकर भगवान का जो पंचानन रूप है जिसमें उनके 5 सर होते हैं, उनकी शक्तियाँ और उनके नाम क्या होते हैं। शंकर भगवान के जो 5 नाम इस रूप में हैं वो हैं ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात। ईशान रूप में भगवान सृष्टि शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, तत्पुरुष रूप में भगवान तिरोधन शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, अघोर रूप में भगवान संहार की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, वामदेव में वो स्थिति शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं और सद्योजात में वो अनुग्रह शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जिस तिरोधन शक्ति की यहाँ पे बात करते हैं उसका अर्थ ये होता है कि ऐसी शक्ति जो कि इस
साकार सृष्टि को लुप्त कर दे, मतलब जिससे ये सृष्टि शुरू हो रही है वापस ये सृष्टि उसी में चली जाए। ऐसी शक्ति जो कि उसमें इतनी डायनामिक नेचर हो उस शक्ति का कि वो उस पूरे ब्रह्मांड को बना भी सके और वापस से लुप्त भी कर सके, दिखा भी सके और वापस से कंसील कर सके। तो माँ के हाथ में जो त्रिशूल होता है वही इस तिरोधन शक्ति का प्रतीक होता है कि माँ जब भी योग से चाहती हैं तो वो इस पूरे संसार को प्रकट कर देती हैं, और जब वो चाहती हैं तो अपने अंदर की लय से इस पूरे संसार को वापस से अपने अंदर धारण कर लेती हैं। उसके बाद संहार की शक्ति जो होती है, जब भी हम संहार की बात करते हैं तो हमें लगता है संहार का मतलब ये पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, बट नहीं। संहार का सिर्फ यही अर्थ नहीं होता। जो भी हमारी मानसिकता है, हमारे अंदर के विचार हैं या फिर हमारी प्रवृत्ति है जो कि हमको प्रकृति को जानने से रोकती है, जो कि हमें मोक्ष के मार्ग पर जाने से रोकती है, जो कि हमें आध्यात्म के मार्ग पर जाने से रोकती है, जब उसका मर्दन किया जाता है उसको भी संहार कहा जाता है। और इसी वजह से माँ के हाथों में इतने सारे शस्त्र होते हैं। जैसे कि आपकी इनसिक्योरिटीज को भेदना हो तो माँ के पास एक धनुष और एक तीर है। साथ ही में अगर उन इनसिक्योरिटीज को और आपके विचारों को काटना हो तो उसके लिए माँ के हाथ में एक तलवार होती है। उसके बाद अगर उन्हें छिन्न भिन्न करना हो तो माँ के पास एक गदा भी साथ में होता है। माँ की योग माया का प्रतीक जो त्रिशूल है वो संहार शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है, पर उससे ज्यादा वो तिरोधन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो त्रिशूल है उसका जो लेफ्ट पार्ट है वही इड़ा शक्ति नाड़ी है, जो उसका राइट पार्ट है वही पिंगला शिव नाड़ी है, यही चंद्र नाड़ी है, यही सूर्य नाड़ी है और यही सुषुम्ना है। और इसी योग के थ्रू माँ इस पूरी सृष्टि को क्रिएट करती है और वापस से अपने अंदर धारण कर लेती है। उसके बाद आती है माँ की सृष्टि शक्ति। माँ के हाथ में जो कमल है वही नवजीवन का, नए क्रिएशन का रिप्रेजेंटेशन है, और वही शंकर भगवान की सृष्टि शक्ति का साकार एक प्रतीक है जो कि माँ अपने हाथ में धारण करके रखे हुए हैं। अब जब सृष्टि बनती है तो माँ उसको स्थिति के थ्रू कैसे संभाल कर रखती है एक स्थित अवस्था में, वो हमको माँ के कमंडल और उनकी जपमाला से पता चलता है। पर उसके बाद आती है अनुग्रह शक्ति, जहाँ पर माँ अपने आशीर्वाद से, अपने ज्ञान से हमारा कल्याण करती हैं और हमको बताती हैं कि स्थित तो मैंने इस पूरे ब्रह्मांड को रखा हुआ है, पर इसकी स्थिति मेंटेन करने के लिए तुमको भी अंदर से उतना स्थित होना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अपने हाथ में एक आशीर्वाद वाली मुद्रा, एक वरद मुद्रा नॉर्मली धारण करती हैं और साथ में ज्ञान मुद्रा को भी धारण करती हैं। योग एक व्यक्ति को कितना परिपक्व और कितना ज़्यादा रिसोर्सफुल बना देता है, कितना सक्षम बना देता है, इसके बारे में लोग थीसिस लिख देंगे फिर भी कम पड़ जाएगी। बट माँ चंद्र घंटा का जो रूप है ना वो पर्याप्त है ये समझने के लिए, क्योंकि अगर आप माँ से पहले का रूप देखोगे तो वहाँ पे ब्रह्मचारिणी के 2 हाथ होते हैं, बट अचानक से चंद्र घंटा माँ के पास 8 या 10 हाथ आ जाते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि ये जो योग है जो कि ब्रह्मचारिणी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी की कथाएं सुनोगे तो उसमें माँ की तपस्या के बारे में पता चलता है कि कैसे वो सूखे पत्ते खाया करती थी, कभी कभार तो एट अ स्ट्रेच इतने इतने सालों कुछ भी खाया नहीं करती थी। तो उनकी तपस्या इतनी ज़्यादा कठिन थी, इतनी ज़्यादा सशक्त थी कि उनको सशक्त बनाया उनकी तपस्या ने, और वो हमें दिखता है उनके चंद्र घंटा रूप में, जहाँ पर वो अपनी गृहस्थी को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं इतने सारे तरीकों से रिसोर्सफुल होकर संभालती हैं और आगे बढ़ाती हैं। अब अगर माँ चंद्र घंटा रूप में हम माँ का वाहन देखते हैं तो हमको एक टाइगर, एक व्याघ्र दिखता है। आपको पता है, मैं आपको एक बहुत ही इनोवेटिव सा एक स्टोरी बताती हूँ जो कि इस व्याघ्र से रिलेटेड है। मैंने एक जगह पर पढ़ी थी जहाँ पर 2 मित्र जो हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, और एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है कि अगर तुम्हारे साथ, अगर तुम जंगल में जाओगे और तुम्हारे सामने एक व्याघ्र आ गया तो तुम क्या करोगे। तो दूसरा मित्र बहुत देर तक सोचता है कि मैं क्या करूँगा, और अचानक से कहता है, भाई अगर मेरे सामने एक व्याघ्र आ गया, एक टाइगर आ गया तो मैं क्या करूँगा, करने वाला तो वही होता है ना, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता उस सिचुएशन में। सिमिलरली जो यहाँ पर माँ का व्याघ्र होता है वो शासन का प्रतीक होता है, एक ऐसी एनर्जी का प्रतीक होता है जिसके सामने सभी के शस्त्र, सभी की जो जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब निर्बल हो जाती हैं और सब उसके सामने बिल्कुल
बिना शस्त्रों के, बिना शक्तियों के शक्तिहीन हुए खड़े हो जाते हैं। दूसरी साइड में क्योंकि वो व्याघ्र एक पशु है, तो वो एक पशु मानसिकता को भी रिप्रेजेंट करता है, जिस पे आरूढ़ हुई बैठी है माँ शक्ति। तो माँ कहती है कि जो शेर है वो एक शिकारी है, ठीक है, वो जंगल में शिकार करता है। तो माँ ऐसी प्रवृत्ति को जो दूसरों को शायद से हराए या फिर दूसरों को इतना निर्बल बना दे, माँ उसके ऊपर भी आरूढ़ होकर बैठती हैं ताकि वो उसको कंट्रोल कर सकें। साथ ही में वो आपको इतनी शक्ति भी देती हैं कि आप कभी निर्बल ना हो किसी के सामने, कि आपको कभी अपने शस्त्रों को छोड़ना ना पड़े किसी के सामने। तो बेसिकली ये दो कॉन्ट्रास्ट्स में काम करता है। अगर आप देखेंगे तो माँ अपने इतने सारे हाथों में इतने सारे शस्त्रों को, जो कि शंकर भगवान की 5 शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ उस शेर पर बैठी होती हैं। तो आप एक ये चीज़ भी देखिए कि संतुलन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऐसी प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए, जो कि लिटरली शिकार करती है, जो कि हर चीज़ को प्रॉबेबली चीरती है, फाड़ती है। तो ऐसी प्रवृत्ति को डील करने के लिए संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रही कि संतुलन धारण करके आप जंगल में जाके एक शेर के सामने खड़े हो जाओ, बट सारे शास्त्र, सारी कथाएं आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, और माँ के अलग अलग रूपों से हम कुछ ना कुछ सीख कर अपने चरित्र में धारण करके एटलीस्ट एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं एक बेटर लाइफ के लिए, एक योग से परिपूर्ण लाइफ के लिए। ये था माँ चंद्रघंटा के रूप का व्याख्यान। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी माँ शक्ति को थोड़ा सा बेटर जान सके। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू।